Hello everyone. Today we will start with chapter number 1, Social and Political Life, the notes on equality. स्टार्टिंग में इसमें हमने कांता की स्टोरी पढ़ी हुई है. आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा, जिसमें वो वोट के लिए अपने मास्टर के साथ में खड़ी होती हैं, बट लगभग वोट के बाद में उसके मास्टर चले जाते हैं. वो बीमार, उसकी बेटी बीमार होती है, मेडिसिन के लिए उसे काफ़ी लॉन्ग लाइन में लगे रहना पड़ता है. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दे रहे हैं, उनमें सबसे पहला हमें राइट दे रहा है इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट टू वोट को हम एक और नेम से जानते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं. दैट मीन्स 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वोट हैज़ 1 वैल्यू. अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी क्या होती है? इसमें अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, जो कि एक दलित बॉय था. दलित होने के कारण से उसे या ज़मीन पे बिठाया जाता था, क्लास से बाहर बिठाया जाता था, कई बार उससे पूरा स्कूल साफ़ करवाया जाता था. ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी ये सारी स्टोरी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है, जो कि है जूठन. यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर के स्केच हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टोरी है अंसारी की स्टोरी. अंसारी की स्टोरी में ये था, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी रेंट पे रूम लेना चाहते थे, अपार्टमेंट लेना चाहते थे, लेकिन उनको उनकी कास्ट के कारण से कहीं पे भी इजीली अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था. इवन उनके डीलर ने उन्हें ये चीज़ एडवाइस की थी कि आप अपना नेम बदल के मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए. तो कहीं ना कहीं इससे हम देखते हैं कि इनकी डिग्निटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, हर्ट हो रही है. हर एक पर्सन की अपनी डिग्निटी है. हर पर्सन इक्वल राइट चाहता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं से भी हार्म ना हो. इक्वालिटी जो है वो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में पाई जा रही है. हम हर पर्सन जो है वो इक्वल है लॉ के सामने. गवर्नमेंट जो है उसने इस चीज़ को दिखाने के लिए कई तरह की स्कीम्स की, जिसकी सबसे पहली एग्जांपल है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम को अपनाने वाला सबसे पहली स्टेट जो थी वो थी तमिलनाडु. इन्होंने 2001 में इसे अपना लिया था, मिड डे मील स्कीम को. पर इन्हें कई तरह की इश्यूज़, ये तो मिड डे मील स्कीम की हो गई, लेकिन इक्वालिटी को डेमोक्रेसी के बीच में दिखाने के लिए बहुत तरह के इश्यूज़ भी देखने पड़े. अब इसके लिए एक एग्जांपल ली जाएगी अफ्रीकन अमेरिकन्स की. रोज़ा पार्क जो थी, क्योंकि वहाँ पे ये रोल था कि अगर कोई अमेरिकन बैठा है, अमेरिकन्स के पास जो राइट हैं, अगर वो अपने राइट्स को छोड़ रहे हैं तो ही अफ्रीकन उस बस में, ट्रेन में बैठ सकता था. रोज़ा पार्क ने 1 दिसंबर 1955 में उस सीट को देने के लिए मना कर दिया, और उसका रिफ्यूज़ल जो था वो एक एगिटेशन में चेंज हो गया, जो कि अनइक्वल लॉ के अपोज था. और यही बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में सबके सामने आया, और ये मूवमेंट एक एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया 1964 में. ये प्रोहिबिशन जो थी, या ये एक्ट जो था, इसमें मेनली मेंशन थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस, कास्ट, जेंडर किसी के भी बेस पे हो. आर्टिकल 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें प्रोहिबिशन की गई है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसकी कास्ट, जेंडर, रेस या कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के नेम से. सो होपफुली सबको समझ आया होगा. अगर सबको समझ आया देन आगे क्या करना है. थैंक यू.